हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकेंडल्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी को। हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कि वो क्या होते हैं, कैसे क्या उनके यूजेस होते हैं, क्या उनकी डिसएडवांटेजेस हैं बेसिकली ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, क्या उनका बैड रोल है बेसिकली। ओके, अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो लेट्स बिगिन कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। तो हम ये सब इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं इसकी। क्या कह रहे हैं लोग सबसे पहले, द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, तो जो हम कपड़ा पहन रहे हैं उस कपड़े को क्या कहते हैं, उस क्लॉथ को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब वो फैब्रिक कैसे बन रहा है, वो फैब्रिक बन रहा है फाइबर से, धागों से बेसिकली। ठीक है, रेशे जिनको हम कहते हैं, तो फाइबर से बन रहा है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, या तो उसका नेचुरल सोर्स होगा कोई ना कोई, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, या फिर कोई आर्टिफिशियल सोर्स होगा। Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. तो हम कुछ नेचुरल फाइबर्स को देख रहे हैं, जैसे भी मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि एक तो कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये क्या है, वूल हो गया, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, और हम इन फाइबर्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अपने हाउस होल्ड के आर्टिकल्स में यूज़ कर रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए इनको बोला गया है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स का नाम लिखो जो कि आप घर में यूज़ कर रहे हो, फिर ये बताओ कि वो नेचुरल फाइबर से बन रहे हैं या फिर वो आर्टिफिशियल फाइबर से बन रहे हैं। तो आई थिंक ये एक्टिविटी आप तब कंप्लीट करना जब आप ये चैप्टर कर चुके होंगे, आपको पता होगा कि कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग। यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल कह ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वो नेचर से डिराइव्ड हैं। ठीक है, नेचर यानी प्लांट्स से, एनिमल से वो डिराइव्ड हैं फाइबर्स, इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने, कॉटन का दिया है। कॉटन का प्लांट होता है बेसिकली, तो वो प्लांट से मिल रहा है हमको। वूल हमको कहाँ से मिल रही है, शीप से मिल रही है, तो वो हमें एनिमल से मिल रही है बेसिकली। सिल्क भी हमको किससे मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से मिल रहा है, तो वो भी एक एनिमल है। तो हम कहाँ कहाँ से अपने फाइबर्स को डिराइव कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर्स को, प्लांट से और एनिमल से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं, वो होते हैं मैन मेड फाइबर्स, जो कि नेचर से डिराइव नहीं है, पर उनको इंसान ने आर्टिफिशियली बनाया है। इसीलिए हम उनको या तो सिंथेटिक बोलते हैं, आर्टिफिशियल, या फिर उनको मैन मेड फाइबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं लोग कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो टॉपिक हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इन सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं। तो ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है। इसमें उन्होंने एक बीड की माला बनाने को बोला है, चेन बनाने को बोला है, और एक पेपर क्लिप्स की चेन को बनाने को बोला है बेसिकली, आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि क्या होती हैं ये, क्यों इन सबको हम ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक फाइबर की तरह बन रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं लोग, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। जैसे आपने ये माला जब बनाई, फिर आपने ये पेपर क्लिप्स की जब एक चेन बनाई, तो इसमें क्या है कि हर एक चेन जब ऐड होगी तभी एक लंबी माला बनेगी। तो आपका जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी कुछ ऐसा होता है, उसमें आप छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करते हो और एक नया बड़ा सा धागा बना देते हो बेसिकली, जिसको हम यान भी कहते हैं। ठीक है, फाइबर कैसे बनता है, वो स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करके। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। तो जो भी वो स्मॉल यूनिट्स हैं, छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं, वो हर अपने आप में एक केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है, मतलब आर्टिफिशियली बनी हुई एक चीज़ है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. ओके, अब ये जो आपने यूनिट्स बनाई हैं, मान लो एक छोटी छोटी यूनिट्स बनाई, केमिकल सब्सटेंसेस बनाए, जब ये सब ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, तो आप इनको क्या बोलोगे, पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट या फिर यूनिट। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है। पॉली मतलब मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, मीनिंग पार्ट या फिर यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जैसे कि आपने ये चेन देखी,
ठीक है, पेपर क्लिप्स की। तो इसमें भी क्या है, एक यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 है, ये सब मिलके एक बड़ी सी चेन बना रहे हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट पॉलीमर। ठीक है, मर्म यानी यूनिट या फिर पार्ट, पॉली मतलब बहुत सारी सेम यूनिट की एक चेन इज कॉल्ड अ पॉलीमर। ओके, क्या बोल रहे हैं लोग, पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि पॉलीमर्स हमेशा आर्टिफिशियल होते हैं, वो नेचुरल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। तो कॉटन कैसे बना है, सेल्यूलोज के बहुत सारे यूनिट्स हैं। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, तो कॉटन एक पॉलीमर है, वो किससे बना है, सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज किस चीज़ से बना है, ग्लूकोज की यूनिट से। ठीक है, तो दैट इज अ पॉलीमर। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो रेयॉन की सबसे पहले लोग बात करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज योर रेयॉन। तो रेयॉन क्या होता है, यू हैव रेड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. तो क्या कह रहे हैं कि सिल्क वॉर्म से जो सिल्क बनता है वो उसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी, चाइना में। और चाइना ने बहुत टाइम तक ये वर्ल्ड को रिवील नहीं किया था, ये जो उनका सीक्रेट था ऑफ मेकिंग सिल्क, कि सिल्क कैसे बनता है। लेकिन फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। इसीलिए क्या था कि क्योंकि वो सीक्रेट था तो वो बहुत महंगा भी था, क्योंकि सबको पता ही नहीं था कि सिल्क कैसे बनाते हैं, सिर्फ कुछ लोगों को पता था। बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव एक फैब्रिक था, तो सब लोग बहुत उससे फैसिनेटेड थे। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। इसलिए सिल्क को कॉपी करने के आर्टिफिशियल तरीके से कुछ मेथड्स बने। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. फिर क्या होता है, 19th सेंचुरी की एंड तक क्या होता है कि लोग फाइनली, साइंटिस्ट जो होते हैं वो फाइनली एक तरीका ढूंढते हैं जिसको आर्टिफिशियल सिल्क की तरह बना दिया जाता है। ऐसा कुछ फैब्रिक बन जाता है जो कि सिल्क की तरह नज़र आता है, उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो वो कैसे बनाते हैं बेसिकली उस फैब्रिक को, वुड पल्प से। ठीक है, दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो एक्चुअल में सिल्क कैसे बनता है, सिल्क वॉर्म से, एनिमल से बन रहा है, लेकिन आर्टिफिशियली कैसे बना दिया इन्होंने, एक प्लांट के पल्प से, वुड के पल्प से। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। कि बन तो ये किससे रहा है, वुड पल्प से बन रहा है। अब वुड पल्प तो आप बोलोगे कि ये तो नेचर की चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, लेकिन फिर भी हम इसको एक मैन मेड फाइबर बोलते हैं, क्योंकि सिल्क बनना किससे चाहिए, एक सिल्क वोम से बनना चाहिए। तो इसका तरीका हल्का सा चेंज हो चुका है। ठीक है, इसलिए वी कॉल इट अ मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। वो सस्ता भी पड़ता है और सिल्क की तरह यूज़ भी हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। तो रेयॉन का यूज़ आप कारपेट्स में भी देखते हो, बेडशीट्स में भी देखते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच इज रेयॉन। अब हम बात करते हैं नाइलॉन की। तो नाइलॉन का यूज़ कहाँ है, कैसे बना था, वो एक बार देख लेते हैं। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. तो नाइलॉन का जब जन्म हुआ बेसिकली, उसको कब बनाया गया, इन 1931। ना तो वो किसी प्लांट से बना है ना किसी एनिमल से। अब जो हमने रेयॉन देखा वो तो किस चीज़ से बना है, वो तो प्लांट से ही बना हुआ है, वुड पल्प से बना है ना, नेचुरल चीज़ से बना है, लेकिन फिर भी वो आर्टिफिशियल है क्योंकि उसको इंसान ने बनाया है, कहीं मिल नहीं रहा था आपको नेचुरली। लेकिन जो आपका नाइलॉन है वो ना तो प्लांट से बना है ना एनिमल से बना है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, असल में जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर बना था वो नाइलॉन ही कहा जा सकता है। किससे बना है, कोल से बना है, वाटर से बना है और एयर से बना है। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इलास्टिक है और लाइट है। इट वॉज लस्टरस मतलब शाइनी। ठीक है, ईजी टू वॉश भी है, बेसिकली बहुत ही आपका इफेक्टिव सा एक फाइबर है ये, ईजी टू यूज़ भी है और सस्ता भी पड़ता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतना ईजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है, शाइनी भी है, वॉश भी आराम से कर सकते हो, इलास्टिक भी है। तो इसकी जो डिमांड थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स,
ropes, tents, toothbrushes, car, seat belts, sleeping bags, curtains, etc. तो ये सब चीज़ें आप आइटम्स इसमें देख रहे हो, ये सब किस चीज़ से बना हुआ है? नायलॉन से। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स। तो नायलॉन का यूज़ आप पैराशूट बनाने में और रोप्स बनाने में भी करते हो, ठीक है, फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर। तो बहुत ही ड्यूरेबल, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही ड्यूरेबल सा ये फाइबर है, जिसका यूज़ भी कितना वाइड है। देखो हमने कितने सारे यूजेस देख लिए इसके, पैराशूट में देख लिया, रोप में हमने देख लिया, सॉक्स भी बन रही है इससे, ठीक है, ब्रश के ब्रिसल्स भी बन रहे हैं, बेसिकली कर्टन्स भी बन रहे हैं। नायलॉन इज़ अ वाइडली यूज्ड फाइबर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमने सेकंड फाइबर अपना डिस्कस कर लिया, जो कि ना तो प्लांट से बना है ना एनिमल से बना है। फर्स्ट वाला किससे बना था? प्लांट से बना था, वुड पल्प से बना था। दूसरा किससे बना है? कोल, वाटर, एयर। अब हम थर्ड अपने फाइबर पे आते हैं, जिसका नाम है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। तो पॉलिएस्टर क्या है? इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो पॉलिएस्टर की जब भी आप कोई भी चीज़ फैब्रिक देखोगे, कोई भी कपड़ा देखोगे, तो उसमें जो है रिंकल्स, मतलब ऐसे जो आपके फोल्ड्स होते हैं, वो ईजिली नहीं पड़ते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। क्रिस्प रहता है, खड़ा रहता है, स्ट्रेट रहता है, बेसिकली रिंकल्स नहीं पड़ते, और उसको वॉश करना भी ईजी है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल। इसलिए इससे ड्रेसेस बनाई जाती हैं बहुत वाइडली। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो अब पॉलिएस्टर जो है ना, उसके भी टाइप्स हैं कई तरह के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेरिलीन इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। तो वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यान। तो उसका भी ड्रेसेस में यूज़ हो रहा है और भी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। यान बन सकता है उसमें, यान मतलब धागा बन सकता है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है आपका पॉलिएस्टर का? इस पीईटी। उसमें क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। यूज़ कहाँ है उसका? उसका यूसेज होता है आपका वाटर बॉटल्स में, यूटेंसिल्स में, फिल्म्स में, वायर्स में, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप जो पानी की बॉटल देखते हो अपनी प्लास्टिक की, वो किससे बनी होती है? पीईटी से, पॉलिएस्टर से बनी होती है। कौन सा टाइप ऑफ पॉलिएस्टर? पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट, ठीक है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। तो वही एक एक्टिविटी दे रहे हैं आपको। अब पॉलिएस्टर का इन्होंने थोड़ा सा वर्ड ब्रेक डाउन करा है, वो हम देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं? पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। तो पॉली, तो मतलब हमने देखा ये पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। एस्टर क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है बेसिकली, और बहुत सारे अगर आप एस्टर को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीएस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। सो एस्टर कौन सा केमिकल होता है? जो जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनकी जो स्मेल होती है, वो जिस केमिकल से आ रही होती है, वो कौन सा केमिकल है? एस्टर। बहुत सारे एस्टर को जोड़ा तो क्या बन गया? पॉलीएस्टर। Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. ठीक है। तो पॉलीकॉट की अगर मैं बात करूँ तो वो किससे बना है? इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट कैसे बना? पॉलीएस्टर प्लस कॉटन का मिक्सचर, ठीक है। पॉलीवूल कैसे बनेगा? इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल। तो पॉलीएस्टर को यूज़ करके आप बहुत तरीके के और भी फैब्रिक्स बना सकते हो, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल सॉरी, एंड टेरीकॉट, ओके। अब हम देखते हैं, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। एक तो हमने डिस्कस कर लिया पॉलीएस्टर। अब हम देखते हैं एक्राइलिक क्या होता है, ठीक है। तो क्या करें ये लोग कि आप सर्दियों में क्या करते हो? आप स्वेटर्स पहनते हो, शॉल्स पहनते हो, लेकिन वो सारे जो होते हैं वो वूल से बने हुए नहीं होते, वो एक मटेरियल से बने होते हैं जो कि वूल जैसा दिखता है, जिसका नाम क्या है? एक्राइलिक। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive. Obviously, कि आप अगर नेचुरली वूल खरीदने जाओगे, जैसे कि पश्मीना जो होती है, ठीक है, वो नेचुरल फैब्रिक है एक, ठीक है। तो पश्मीना महंगा क्यों होता है? क्योंकि वो नेचर से डिराइव्ड है, वो महंगा है इसीलिए। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियली किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ बना रहे हो तो वो नेचुरली सस्ती हो जाती है, ठीक है। तो आप वूल जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो उसको और तरीके से यूज़ करने के लिए, थोड़ा सा उसे चीप बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए, हमने एक नया तरह का फैब्रिक इन्वेंट किया, एक नया तरह का सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट किया, जिसको हमने कहा, क्या कहा? एक्राइलिक।
क्या कह रहे हैं, दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। तो अफोर्डेबल बनाने के लिए, ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, अब छोटा सा आगे और डिस्कशन कर लेते हैं हल्का फुल्का। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। तो ये हमने कुछ सिंथेटिक फाइबर्स डिस्कस किए, अभी क्या बात कर रहे हैं उनकी टाइप, उनकी नेचर की। तो क्या कह रहे हैं लोग कि जब भी आप किसी सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हो तो उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है जब आप एक नेचुरल फाइबर को बर्न करते हो। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जो नकली फाइबर्स होते हैं जैसे पॉलिएस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये बर्न करते हैं जब आप उनको जब आप उनको बर्न करते हो तो वो मेल्ट करते हैं हीट करने पे। दिस एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये उनकी एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स की। वो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे जब भी उन फायर कैच करेंगे और आपकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, इट स्टिक्स टू द बॉडी of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a lab, in a laboratory. ठीक है, इसलिए आपने कभी कभी सुना भी होगा कि जब दिवाली होती है तो घर पे बोलते नहीं कॉटन के कपड़े पहनो। स्कूल में भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जब भी दिवाली पे आप क्रैकर्स बर्न करोगे तो कॉटन क्लोथ्स पहनना, क्योंकि कॉटन क्या होता है, जब फायर उसमें अगर मान लो लग भी गई तो फायर वो इजीली कैच नहीं करेगा। अगर कैच कर भी ली तो वो मेल्ट होकर आपकी बॉडी से चिपकेगा नहीं। अगर आपने कोई सिंथेटिक कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, नायलॉन का कोई सूट पहना हुआ है या फिर कोई कुर्ता पजामा पहना हुआ है, एक्राइलिक का कुछ कपड़ा पहना हुआ है, तो उससे क्या होगा कि जब वो हीट होगा, उस पर हीटिंग होगी तो वो मेल्ट करके आपकी बॉडी से चिपक जाएगा और आपको ऑब्वियसली बर्न्स एक्सपीरियंस होंगे अपनी बॉडी पे। तो इट इज़ ऑफन एडवाइज्ड कि आप जब भी किचन में हो, आप जब लैब में हो, तो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज अवॉइड वेयरिंग अ सिंथेटिक क्लॉथ। ओके, अब इनकी जो, अच्छा एक छोटा सा ये जो बॉक्स में लिखा है वो डिस्कस कर लेते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ सिंथेटिक फाइबर ये हम कल डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मोस्टली ऐसी चीज़ों से बनते हैं जो कि पेट्रोलियम ओरिजिन की होती है, कि जब आप पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हो, ये आगे आएगा चैप्टर्स में, हम उसमें डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो उनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से भी काफ़ी तरह के आप सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको इतना वीडियो अगर समझ में आया तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए आगे फॉलोअप के लिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू।